दिल्ली से आई है, डोली में बैठ के जा नहीं रही है जो ऐसे भरत मिलाप हो रहा है। सामान उठाओ, चलो ऊपर। रुको, ये अटैची कौन उठाएगा? वो बरगद वाली चुड़ैल? अटैची उठाओ, लेके चल अंदर। छूट क्या मिल गई, हवा में उड़ने लगी पुर पुर पुर। 2 दिन के लिए गई थी ना मैं। चलो अंदर। ठीक हो ना मम्मा? हम सब कितना घबरा गए थे, लेकिन थैंक गॉड कल से काफी बेटर लग रही है तू। रोहन, सूप ले आओ मामा के लिए। तू रुक बेटा, मैं लाती हूँ। आप ऑफिस नहीं गए? विशाखा, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम स्कूल क्यों नहीं गए बेटा? मम्मा, जब तक आप 100% फिट ना हो जाओ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा आपके पास। अरे ये क्या बात हुई? और समीर कहाँ? रोहन बेटा, मेरी मानो, थोड़ा रेस्ट करो। पूरी रात तेरे पैर दबाते रहा ये। विशाखा बेटा, तुझे दवाओं ने नहीं, रोहन की दुआओं ने ठीक किया है। भगवान सबको ऐसी औलाद दे। वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूछो ही मत, माँ बाप के लिए मुसीबत। रोहन बेटा, अपनी मामा की खूब सेवा करो और इसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं। भगवान झूठ ना बोला नैना, अगर तू इतनी स्पीड में ट्रॉफी पे ट्रॉफी लाएगी ना तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द बड़ा वाला शोकेस बनवाना पड़ेगा सब ट्रॉफी रखने के लिए। बिल्कुल सही कहा मम्मी। मम्मी की बच्ची, कभी तू भी एक आध बार ट्रॉफी लेके आ। मम्मी आप ना देखते रहिए, एक दिन आएगा जब मैं भी बेटा इतने सालों से देख रही हूँ, भगवान जाने वो दिन कब आएगा। नैना क्या हुआ? इतनी खुशी की बात है और तू एक मुंह लटका के खड़ी है। मम्मी अभी आपने मेरे ऊपर चिल्ला दिया ना कि ट्रॉफी नहीं लाई, ट्रॉफी लेकर आया कर, तो बस वो उदास हो गई। तो ये बात है, ठीक है तो अभी खुश कर देती हूँ तेरी बहन को। नैना, ये जो तेरी चाची है ना, आज तेरे पसंद का खाना बनाएगी, बरदोली की खिचड़ी और खांडवी। क्या मम्मी, कभी तो बोल दिया करो ना कि बाहर चलकर खाना खा लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अगर इतना ही बाहर जाके खाने का शौक है ना तो जब मैं खाना बना के लाऊंगी तो छज्जे पे जाके खा लेना। पागल लड़की। अब सच बता, क्यों नहीं मिले जीजा जी? पता नहीं, चिट्ठी में एक एक जगह एक एक टाइम लिखा था मैंने, फिर भी वो हो सकता है कि चिट्ठी मिली ना हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो भी है, बस समीर किसी मुश्किल में ना हो,
हे भगवान प्लीज सब ठीक हो। मुझे समीर को फोन करना है, चल। हाँ हेलो। हाँ हेलो अमृता। हाय नैना। तुम्हें पता है समीर कैसा है? वो ठीक तो है ना? ना तो उसने मुझे फोन किया, नहीं मेरी चिट्ठी का जवाब दिया। जवाब तो तब देगा ना जब उसे लेटर मिलेगा। मतलब? एक्चुअली हम लोग वैकेशंस के लिए बाहर गए हुए थे और पीछे से घर लॉक था, तो उसे तुम्हारा लेटर मिला ही नहीं। तुम 1 मिनट रुकना, मैं अभी बुलाती हूँ। समीर क्या कह रही है? अब वो कह रही है कि वो लोग घर पे ही नहीं थे, इसलिए समीर को चिट्ठी मिली ही नहीं। देखा, तू ऐसी परेशान हो रही थी। समीर, नैना का फोन है। समीर, समीर। नहीं रुकती तेरी याद आती है, तेरी याद आती नैना, लगता है समीर घर पे नहीं है। वो मिलेगा तो मैं उससे बोल दूंगी कि तुम्हें फोन करे। ठीक है, बाय। खानी क्या हो गया समीर को? तू ऐसी ही 50 चीजें सोच रही थी। जीजा जी क्यों मिलने नहीं आए, क्या हुआ होगा, किस हालत में होंगे। अब पता चल गया ना, अब स्माइल कर। यार मिल नहीं पाए, कम से कम फोन पर ही बात हो जाती तो अच्छा होता ना। हाँ, और अगर जीजा जी यहाँ अहमदाबाद में होते तो और अच्छा होता। तुझे अपने बाइक पर बिठाकर घुमाते तो और भी अच्छा होता। अगर तुम दोनों साथ में फिल्म भी देखने जाते तो और भी अच्छा होता। और अगर तुम दोनों, हम दोनों तुझे एक एक थप्पड़ लगाते तो और भी अच्छा होता, है ना? तो ऐसी हंसती रहा करना। पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा उसे देखे बिना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से सिर्फ मैं और समीर ही परेशान नहीं हो रहे थे। अर्जुन भैया और शेफाली की कहानी में भी ब्रेक लग गया था इस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। कॉलेज के हॉलीडेज के बाद शेफाली उस दिन राजकोट से अहमदाबाद लौटी थी। उफ, बेचैनी ने अर्जुन भैया की ऐसी हालत कर दी थी कि उनका दिल बिल्कुल वैसे ही उछल रहा था जैसे विकेट उड़ने पर स्टंप्स की गिल्लियां उड़ती हैं। बेटा, यहाँ से वहां, वहां से वहां, ये सब क्या है? हैं? अरे सीधे सीधे चलता तो अब तक घसीटाराम की दुकान पे पहुंच जाता। ताई जी मैं चल नहीं रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। हैं? ऐसे चल के सोचते हैं? किसी डॉक्टर ने कहा है कि चल चल के सोचना चाहिए? अरे सोफे पे बैठ के सोच ले बेटा। वैसे सोच क्या रहा है? अरे ताई जी वो सोफे पे ही बैठ के सोचता हूँ। सही कह रही हैं ताई जी आप। ताई जी मैं सोच रहा था कि ये परले बाबू की किताब देखिए, ये अंग्रेजी की, कितने अच्छे नंबर लाए हैं। नहीं वाह, क्यों नहीं आएंगे? इतना बढ़िया पढ़ा रही है शेफाली, हैं? क्या हुआ अर्जुन, बार बार घड़ी देख रहा है? अरे ताई जी वो शेफाली ने। शेफाली? शेफाली से तुझे क्या काम है? ताई जी गर्मी बहुत हो रही है ना कमरे में, पंखा चला लूं? ओ भाई, लोगों को ठंड और तुझे गर्मी लग रही है। बिल कौन भरेगा? तेरे पिताजी? ताई जी अब पंखा चलाने में कितना बिल आएगा? अर्जुन, बहुत जबान चलने लगी तेरी आजकल। जो बात पूछ रही है उसका जवाब दे। शेफाली से क्या काम है? अरे नहीं नहीं ताई जी आप तो गलत समझ बैठी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि वो शेफाली ने आना था ना अपने परले बाबू को पढ़ाने,
देखिए अभी अभी मैंने देखा ये ग्रामर में ना छोटी मोटी, ज्यादा बड़ी नहीं, बस छोटी मोटी गलतियां की हुई हैं। तो बस शेफाली को बोलना था कि थोड़ा सा ध्यान दे दे हमारे परले बाबू पे। ये गलतियां छोटी हैं पर इनके नंबर बहुत कटते हैं ताई जी। हाँ तो क्या है ना, आ जाएगी तो समझा दूंगा उसको कि कहाँ गलती है। आ जाएगी, कहीं काम में फंस गई होगी ना। क्या है ना कि शेफाली अपनी नानी के घर राजकोट गई थी, अब वापस आ गई है तो अच्छे से पढ़ाएगी। ओ भाई तेरी बातों में ध्यान भटक गया मेरा। अरे दूध चढ़ा कर आई थी गैस पे, जल गया होगा अब तक तो। मैं काम ना करूं तो इस घर में कुछ भी ठीक से रह गई ये। ताई जी अर्जुन घर पर है क्या? अर्जुन? तुम ट्यूशन परलय बाबू को पढ़ाती हो कि अर्जुन को पढ़ाती हो? हैं? वो भी अभी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और तुम उसके बारे में पूछ रही। ताई जी वो क्या है ना, छुट्टी से वापस आके मैंने पढ़ले की मैथ्स की कॉपी देखी। पढ़ले ने मैथ्स में बहुत सारी गलतियां की है, बस वही बताने आई थी अर्जुन को। मैं तो पढ़ाती हूँ उसे, सोचा अर्जुन भी उस पर ध्यान देगा तो कितना अच्छा होगा। ओ भाई वो भी बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा था। तुम दोनों परले बाबू का कितना ख्याल रख रहे हो, लेकिन अर्जुन तो अभी मार्केट चला गया है। हाय अर्जुन, कैसे हो? मैं वो कह रही थी कि तुम अर्जुन को क्या हुआ? नमस्ते भैया, ये ड्रेस दिखाइए ना। जी देखिए, ये कैसे दिए भैया? ये कैसा लग रहा है मुझ पे? बोलो ना। अरे अरे आप बोलने देंगी तो ही तो बोलूंगा। मैं भी तो चाहती हूँ कि वो बोले, पता तो चले कि बात क्या है। बात? कौन सी बात? आप छोड़िए, आप इसका दाम बताइए क्या है। अरे नहीं चाहिए। अब जाने दीजिए। अरे सॉरी, हाँ सॉरी। देख कर नहीं चल सकते क्या? हैं? आंखें हैं कि कंचे डले हैं? सॉरी सॉरी। अर्जुन क्या हुआ, तुम इतना गुस्से क्यों हो रहे हो? इससे पूछो ना, किसने मुझे धक्का मारा है। वैसे भी तुम्हारा तो खास है ना ये। खास? हाँ ये मेरा बहुत खास है। तुम अर्जुन से मिले? अर्जुन अग्रवाल, द ग्रेट क्रिकेटर। ये अर्जुन है? तुम्हारे कोच, राइट? बिल्कुल। हाय, मैं तरुण। शेफाली ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में, जब भी मिलती है आपके बारे में भी बात करती है। अच्छा हाँ, इतना सब कुछ बताया मेरे बारे में? कमाल है, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया कि एक नया दोस्त बन गया है। मुझे कौन सा बताना जरूरी है? अर्जुन तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम इस तरह तो बात नहीं करते हो, और ये मेरा दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है? थोड़ी देर पहले तो तुम खुशी खुशी हंस हंस के इससे बातें कर रही थी। अरे ये तो जब भी मिलती है ऐसे ही बातें करती है। हाँ। जब भी मिलती है ऐसी ही बातें करती है? हाँ। कमाल है। और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है? हाँ, क्योंकि मेरा दोस्त नहीं, मेरा कजन है। जोधपुर में रहता है और मुझसे मिलने आता रहता है। कजिन? हाँ। एक सेकेंड। तुम्हें क्या लगा ये कौन है? मुझे क्या लगेगा? कजन ही लगा। कैसे हो भाई? बढ़िया हो ना? और कैसा है जोधपुर? हाँ अच्छा मिलते हैं, ठीक है? लेके आना अभी, घर पे लेके आओ। कजन ही है। कजन ही है। वो ऐसा ही है। तुम ये पकड़ो ना। ये प्यार चीज ही ऐसी होती है जो इंसान का पूरा कैरेक्टर ही बदल देती है। समीर बदल गया, मैं बदल गई, तो फिर अर्जुन भैया कैसे बचे रहते? उस दिन बीच सड़क पे अर्जुन भैया ने जो किया
उसके बाद मुझे यकीन है वो अपना सामना खुद आईने के सामने भी नहीं कर पाए होंगे। और मुझे लगा वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड होगा, और वो कैसे हो सकता है जबकि उसका बॉयफ्रेंड तो मैं भी तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। फिर मुझे उस लड़के से जलन क्यों हुई? कहीं मैं शेफाली से प्यार तो नहीं करने लगा हूं? सही कह रहा है तू मेरे दिल, प्यार हो गया है सर्जन को। प्यार करता हूं मैं शेफाली से। I love शेफाली। I love शेफाली। I love शेफाली। My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. अरे हॉल की लाइट किसने जलाई है? विशाखा, तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे? लाइट नहीं जली होती तो मेरी नींद ही नहीं खुलती। अरे विशाखा, तुम ठीक तो हो? एक मिनट, मैं तुम्हें पानी देता हूं। ये पी लो, ठीक फील करोगे। आराम से, आराम से, आराम से। मौसम बदलते बदलते साल भी बदल गया था, और इसी के साथ मां के साथ जो मेरा रिश्ता मजबूत हुआ था वो फिर से बदल रहा था। मैं लाइट्स ऑन करके समझ रहा था कि मैं मेरे अपनों की लाइफ में रोशनी ला रहा हूं, पर मैं किसे बेवकूफ बना रहा था। मैं जो कर रहा था उससे बस मेरे सबसे ज्यादा अपनों को दर्द मिलने वाला था, मेरी मां और मेरी नैना। पहले से बहुत फर्क लग रहा है। फर्क तो होना ही था। मेरे बेटे और पोते ने कितनी सेवा की है तुम्हारी। थैंक यू। अच्छा है तू अपने कमरे से बाहर निकली। उस चार दीवारी से निकलना बहुत जरूरी था तेरे लिए। केशव, समीर कहाँ है? स्कूल गए मैम साहब। अच्छा। मम्मी जी, समीर ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, मैं जब से बीमार हुई हूँ वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, पता नहीं चुप चुप सा रहता है। अरे दोस्तों से फुर्सत मिले तो घर वालों की याद आए ना। ये लो, अच्छा सा टमाटर सूप बनाया केशव ने, अच्छा लगेगा तुम्हें। थैंक यू मम्मी जी।
स्कूल से आज जल्दी आ गए? बेटा देखा केशव, तेरी विशाखा मेम साहब इतने दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर निकली है और ये सब हुआ। लगता है किसी की नजर लगी है मेरी विशाखा को। समीर, समीर सुनो तो। मेरे नाना जी कहते थे कि जिंदगी में अगर कुछ बुरा ना हो तो अच्छे का मजा नहीं आता, इसलिए तो मिर्च लगने के बाद खाई हुई मिठाई ज्यादा मीठी लगती है। नहीं तो हमें आदत हो जाती है स्वाद की और हम उसका मजा लेना छोड़ देते हैं। एक तरफ मैं ये सोचकर दुखी था कि मैं नैना से कभी नहीं मिल पाऊंगा, दूसरी तरफ वो मुझसे मिलने की उम्मीद में खुश थी। दोनों का प्यार एक सा था, बस प्यार का स्वाद अलग अलग। अच्छा ये बता कि तूने अपने लव लेटर पे लिपस्टिक वाले होठों के निशान बनाए कि नहीं?